अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू लाइफ विद शीन। आज मैं बना रही हूँ चिकन अचार गोश्त एक डिफरेंट रेसिपी के साथ, जो कि बहुत ही आसान और मज़ेदार है। इसके लिए मैंने 2 कप दही लिया है। दही में मैंने अचार गोश्त मसाला डाल दिया 1 पैकेट। मैंने शान का अचार गोश्त मसाला लिया है, आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। 1 पैकेट मसाला डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स किया। मेरे पास 1.5 किलो गोश्त है, चिकन है, इसको मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब 1 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट डाल दिया। अब इसको भी मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 1 घंटे के लिए इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको फ़ौरन भी पका सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। अब हम इसके लिए मसाला तैयार कर लेंगे। मसाले के लिए मैंने 4 मीडियम साइज़ प्याज लिए हैं और 2 बिग साइज़ टमाटर। इनको ब्लेंडर में डालकर थोड़ा सा पानी डाल के बिल्कुल अच्छा सा बारीक सा पेस्ट बना लेंगे और फिर इसको साइड पे रख देंगे। इसके बाद हमने जो मसाला थोड़ा सा बचा लिया था, ये एक बाउल में डाला और इसमें लेमन जूस निचोड़ दिया है 2 लेमन से। अब इसका पेस्ट बन गया। इसके लिए मैंने बड़ी वाली हरी मिर्चें ली हैं, जिनमें से एक एक कट लगा के बीज निकाल के ये वाला मसाला मैंने उसमें फिल कर दिया। अब इन मिर्चों को भी एक साइड पे रख देंगे। अब मैंने एक कढ़ाई में ऑयल डाला है। व्यूअर्स, ऑयल में मेथी दाना, कलौंजी वगैरह भी डालना था, लेकिन मैं भूल गई। वैसे ना भी डालें तो कोई मसला नहीं, क्योंकि हमने अचार गोश्त मसाला दही में ऐड कर दिया है, लेकिन उसका भी अपना फ्लेवर होता है। बट मैं भूल गई, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। थोड़ा सा मेथी दाना, कलौंजी और सौंफ वगैरह कड़कड़ा के फिर आप उसमें ये सारा गोश्त डाल दें और उसको इतनी देर तक पकाना है कि दही का पानी खुश्क हो जाए। जो मैरिनेट किया हुआ चिकन था ये वही है सारा, अभी मैंने इसमें और कुछ भी नहीं डाला। अब इसमें हम डालेंगे प्याज और टमाटर का पेस्ट। ये डालकर तो हम इसको अच्छी तरह से हिला लेंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे ढक्कन लगा के। चिकन हमारा ऑलमोस्ट गल चुका है, कुछ अब इसके पानी में भी गल जाएगा। प्याज और टमाटर का भी पानी होता है, इसमें भी चिकन गल जाएगा। आप अगर और मसाला डालना चाहें तो इसमें नमक और मिर्च वगैरह अगर कम लगे तो और डाल सकते हैं। अब ये देखें, प्याज और टमाटर का पानी भी खुश्क हो रहा है और मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है। अब ये बहुत ही क्रीमी सा मसाला इसका तैयार हो गया है। हमारा अचार गोश्त बिल्कुल रेडी है। हमने इसमें हरा धनिया डाल दिया और ये बिल्कुल रेडी है। आप चख लें, अगर आपको नमक मिर्च कम लगे तो आप और डाल सकते हैं। मुझे ये बिल्कुल ठीक लगा था। अब इसको हम साइड पे करके मिर्चों को तैयार कर लेंगे। मिर्चों के लिए मैंने एक फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला और उसमें हरी मिर्चें जो मैंने फिल करके रखी थी उनको डाल के शैलो फ्राई करना है। हल्का हल्का सा चारों साइडों से इनको फ्राई कर लेंगे। इस तरह मिर्चें कड़वी नहीं रहती और ये बहुत मज़े की लगती हैं। इनको हम सर्व करते हुए सालन के ऊपर डाल देंगे, ऑयल समेत ही डाल दें। ये बहुत मज़ेदार लगती हैं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मेरी रेसिपी के साथ ज़रूर बनाएं।